प्रिय दर्शकों नमस्कार। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद के एक छात्र के रूप में मैं ज्योतिष विद्या को गणेश वैदिक ज्योतिष चैनल पर विभिन्न विषयों को प्रसारित करते रहता हूं। यूट्यूब परिवार के मेरे समस्त सदस्यों को आज इस वीडियो का लाभ मिलेगा और आज हमारी चर्चा होगी षष्ठ भाव, जहां से रोग, रिपु और ऋण अर्थात बीमारी, कर्ज और गुप्त शत्रु या शत्रुओं का विचार किया जाता है। उस भाव की आज हम बृहद चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस YouTube चैनल गणेश वैदिक ज्योतिष को लाइक करें और शेयर करें एवं प्रचार प्रसार करके इस ज्योतिष की विद्या के जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें एवं इस विद्या की प्राप्ति से आप भी अपने जीवन को सुगम बनाने का प्रयास जरूर करें। तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव लग्न से लेकर छठवां घर जो है वहां से रोग, रिपु और ऋण का विचार किया जाता है। अब यहां पर हमको देखना है कि यदि किसी जातक या जातिका की पत्रिका में षष्ठ भाव पर बनी हुई राशि से, षष्ठ भाव पर अर्थात छठवें भाव पर बनी हुई राशि से हम यह निर्धारण कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आई हुई समस्या जो है तुरंत निकल जाएगी, स्थिर रहेगी या उसके विषय में संशय की स्थिति बनी हुई होगी। तो आइए विचार करते हैं। यह एक खाली पत्रिका लेकर आज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर कोई भी लग्न या राशि का उल्लेख नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान देना है छठवें भाव पर। यदि यहां पर किसी जातक या जातिका की पत्रिका में जो है चर राशि बनी हुई हो, चर, स्थिर और द्विस्वाभाविक को कैसे जानेंगे? यहां से उंगलियों से गिनना है। चर, स्थिर और द्विस्वाभाविक, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो चर, स्थिर, द्विस्वाभाविक। तो यहां पर षष्ठ भाव में यदि किसी जातक या जातिका की पत्रिका में 1, 4, 7 या 10 अंक लिखा हो तो वह चर राशि मानी जाती है और ऐसी स्थिति होने पर आपके जीवन में जो समस्या आएगी, चूंकि चर राशि का अर्थ है कि चलायमान होना, तो जो भी समस्या आपके जीवन में आएगी और आपके षष्ठ भाव में यदि चर राशि बनी हुई है तो समस्या आएगी और धीरे से आपके जीवन से निकल जाएगी। अब बात करते हैं स्थिर। तो स्थिर में 2, 5, 8 और 11 अर्थात वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि। तो यहां पर लिखा होगा 2 या 5 या 8 या 11 अंक लिखा होगा तो यह जो है स्थिर राशि मानी जाती है। और छठवें भाव में यदि जातक या जातिका के स्थिर राशि बनी हुई हो तो उसके जीवन में यदि कोई समस्या आए तो स्थिर अर्थात लंबे समय तक, दीर्घ काल तक वह समस्या जो है उसको जूझना पड़ता है। ऐसे में ठोस उपायों के द्वारा ही, चाहे वो चिकित्सकीय हो या ज्योतिषी उपाय हो, उसके द्वारा ही वह उस समस्या से निजात पा सकता है। कहने का मतलब जो है समस्या थोड़ा सा दीर्घ काल तक रह सकता है। अब बात करते हैं द्विस्वाभाविक की। द्विस्वाभाविक में क्या हो जाएगा? यहां पर हमने बताया था चर, स्थिर, द्विस्वाभाविक, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो यदि यहां पर छठवें भाव में 3, 6, 9 और 12 इनमें से कोई अंक लिखा हो, 3 अर्थात मिथुन राशि, 6 अर्थात कन्या राशि, 9 अर्थात धनु राशि और 12 अर्थात मीन राशि, ये द्विस्वभावी राशियां मानी जाती हैं। यदि यहां पर द्विस्वभावी राशि हो तो जीवन में आने वाली रोग, रिपु और ऋण, ये 3 समस्याएं व्यक्ति के व्यक्तित्व में संशय की स्थिति पैदा कर जाती है कि रोग है तो वो कंफ्यूज रहता है कि रोग वास्तव में है या कुछ दिन बाद छूट जाएगा या डॉक्टर के पास जाऊं या जाने लायक है नहीं। ऐसी संशय की स्थिति, यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता हो तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि वाकई में ये मेरा शत्रु है। कभी कभी मित्रवत व्यवहार भी करता है तो जजमेंट करने में व्यक्ति को काफी जद्दोजहद या परेशानी, कहने का मतलब कि संशय की स्थिति बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि ऐसी अवस्था आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पर है तो क्या करें? घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्थिर शांतचित होकर इस समस्या से निपटने का हम जो है बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं और जिसमें से कि हमको आगे चलकर धीरे से, एकदम तत्काल तो नहीं पर धीरे से हम उस समस्या से बाहर आने का प्रयास जो है किया जा सकता है और निश्चित ही सफलता आपको या जातक या जातिका को मिल सकती है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि लग्न पत्रिका में छठवें भाव में जहां से रोग, रिपु, ऋण का विचार होता है वहां पर बनी हुई राशि के आधार पर हम एक ठोस अनुमान लगा सकते हैं कि समस्या जो है चलायमान हो जाएगी आकर जीवन से, या स्थिर रहेगी या फिर संशय की स्थिति बनाकर हमको जो है भ्रम की इस अवस्था में डालेगी।
तो इसका एक और सूत्र भी है जहां से हमको इसका विचार किया जाता है। जन्म पत्रिका में कहीं पर भी, जन्म पत्रिका में कहीं पर भी जहां पर शनिदेव बैठे हैं वहां से 6 घर आगे, मान लिया जाए किसी की पत्रिका में शनिदेव 10वें स्थान में बैठे हैं तो यहां से 6 घर आगे, 1 2 3 4 5 और 6, जहां पर भी बैठे हैं आपकी पत्रिका में वहां से 6 घर आगे गिनेंगे तो वहां बनी हुई राशि से भी इसका निर्धारण होता है। यदि चर राशि है तो समस्या आएगी और जाएगी, स्थिर है तो दीर्घकाल तक समस्या रहेगी, और यदि द्विस्वाभाविक राशि बनी हुई है वहां पर तो समस्या जो है संशय की स्थिति में डालती है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से आज हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर जानने का प्रयास किया कि समस्या जो है यथावत रहेगी, आकर चली जाएगी, या भ्रम की स्थिति पैदा करेगी। तो ऐसी कोई अवस्था हो तो आप जो है किसी जानकार व्यक्ति से मिलकर उसका समाधान करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से विभिन्न विषयों को लेकर हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।